यदि आपने कभी यीशु नासरी के बारे में सुना है तो आप शायद जानते होंगे कि वो एक जाना माना शिक्षक था और उसके सबसे जाने माने वचनों ने पूरे इतिहास में करोड़ों लोगों के जीवन को आकार दिया है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब ये वचन यीशु की शिक्षाओं के उस संग्रह से लिए गए हैं जिसे कई बार पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। ये केवल 3 अध्यायों का है, लेकिन इसके विचार और स्वरूप लंबे समय से चले आ रहे हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। इस उपदेश में कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण शिक्षाएं हैं। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और कुछ बहुत ही अचंभित कर देने वाली शिक्षाएं भी हैं। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। लेकिन पहाड़ी उपदेश यीशु की शिक्षाओं का कोई अव्यवस्थित संग्रह नहीं है। इन्हें बहुत ही सुंदर रीति से व्यवस्थित किया गया है ताकि इन्हें आसानी से याद रखा जा सके और इन पर मनन किया जा सके। इस उपदेश के 3 मुख्य भाग हैं और बीच के भाग के भी 3 भाग हैं और फिर उन बीच के भागों में से प्रत्येक के 3-3 भाग हैं। वाह, इस उपदेश को बहुत सावधानी से तैयार किया गया है। हाँ, और बीच के भाग के ठीक केंद्र में वो जानी मानी प्रार्थना है जो यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाई थी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आए? हमें ये याद रखना होगा कि यीशु यहूदी था और वो इब्रानी बाइबल, जो कि इस्राएल का पवित्र धर्म ग्रंथ है, पर मनन करते हुए पला बढ़ा था और उसमें परमेश्वर और समस्त मनुष्य जाति की कहानी बताई गई है। कैसे परमेश्वर ने एक सुव्यवस्थित संसार की रचना की तथा अपनी ओर से मनुष्यों को उस पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। और जब मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम के साथ शासन करते हैं और जब न्याय और शांति स्थापित होती है और सबके लिए पर्याप्त भंडार होता है, तो इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। और इसे ही कहते हैं परमेश्वर की इच्छा का पृथ्वी पर वैसे पूरा होना जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। और ये कोई आसान काम नहीं है। मनुष्य मूर्खता में विद्रोह करते हैं और अपनी बुद्धि से अपने साम्राज्य बनाने लगते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने एक घराने अर्थात इस्राएलियों को चुना और उन्हें अपनी बुद्धि प्रदान की। इसे तोरा कहा गया, जिसका इब्रानी में अर्थ है शिक्षा। और सिनै पर्वत पर मूसा से शुरू करके परमेश्वर ने उनके साथ एक पवित्र वाचा बांधी। परमेश्वर ने केवल एक ही घराने को क्यों चुना? लक्ष्य असल में यह था कि इस्राएली परमेश्वर की बुद्धि से परिवर्तित हो जाएं, ताकि वे सब जातियों के सामने परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत कर सकें। लेकिन यीशु के दिनों में परमेश्वर का राज्य कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। सच्चाई यह थी कि इस्राएल रोमी अत्याचारियों के अधीन था। तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं आ रहा था? कई धार्मिक अगुवों जैसे कि शास्त्रियों और फरीसियों ने सोचा कि यह इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस्राएल तोरा के प्रति पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य नहीं रहा था। अन्य अगुवों, जिन्हें सदुकी कहा जाता था, उन्होंने सोचा कि यदि इस्राएल रोम के साथ सहयोग करने का कोई रास्ता खोज ले तो यह सबसे अच्छा होगा, और इसलिए वे यीशु के समय में सत्ता के दलाल बन गए। कुछ लोग रोम के विरुद्ध आजादी के योद्धा बनने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गए। उन्हें जेलोतस के रूप में जाना जाता है। और अन्य कुछ लोग जंगलों में चले गए और इंतजार करने लगे कि कब परमेश्वर एक नया इस्राएल बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन यीशु की तरह इस्राएल के पहाड़ी प्रदेश में घूम फिर कर देखिए तो आप अधिकतर सामान्य लोगों को पाएंगे जो अपने जीवन को जीने के बेहतर तरीके खोजने की कोशिश में लगे हैं। अधिकांश लोग तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। बहुत से गरीब और बीमार लोग थे। कई लोगों ने रोमी शासकों के हाथों अपनी जमीन खो दी थी और वे भारी कर चुकाने में संघर्ष कर रहे थे। वे शक्तिहीन और आशाहीन लोग थे।
और इसलिए यीशु बीमारों को चंगा करते हुए और परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हुए इन लोगों के पास गया। उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए हर जगह से लोग जमा हुए और एक दिन यीशु एक ऊंची पहाड़ी पर गया और कहा कि परमेश्वर का राज्य यहीं और उनके साथ आरंभ हो रहा है। आपके कहने का अर्थ है कि शक्तिहीन, कमजोर और महत्वहीन लोगों के साथ परमेश्वर का राज्य यही आरंभ होता है। हाँ, यही कारण है कि पहाड़ी उपदेश की पहली पंक्ति यह है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दूसरे शब्दों में, आप कहाँ जाकर परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष को जीवंत रूप में उमड़ते हुए देख सकते हैं? धनवानों के बीच, शक्तिशाली लोगों के बीच? यीशु ने कहा, नहीं, वहाँ देखिए जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ वे कुचला और हारा हुआ महसूस करते हैं। परमेश्वर का राज्य यहीं खड़े लोगों से शुरू हो रहा है। पहाड़ी उपदेश की एक सुविचारित रूपरेखा है। ये यीशु द्वारा अपने श्रोताओं के लिए अनेक धन्य वचनों को बोलने से शुरू होता है और आगे हम इन्हीं धन्य वचनों पर विचार करेंगे।